Morning student, welcome back to LFS online class. How are you all? I hope you all are good and safe at your home. So student, let's revise our paper patterns. हम लोग पेपर पैटर्न्स पे जो है अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे. ओके अगर किसी भी चैप्टर में किसी को कहीं भी डाउट है तो वो तुरंत उसको क्लियर करेगा. क्लियर. आप जनरली जानते हैं आपके चैप्टर्स में सिलेबस में जो सारी चीज़ें थी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका मिसिंग लेटर, जंबल वर्ड, फिर आपके फिलअप्स हैं, फिर आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिर आपकी ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं 10. फिर आपके शॉर्ट नोट राइट करने होते हैं और फिर आपके सारे चैप्टर के कंटेंट मतलब सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. फिर होते हैं आइडेंटिफाई द पिक्चर. तो कुछ ऐसे चैप्टर में पिक्चर दिए होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर जो है वो रिवाइज करवाए जाएंगे. आप इसमें बहुत क्लियरली बहुत ध्यान से देखेंगे. क्लियर. तो नोट डाउन. चैप्टर 12 देख लीजिए. चैप्टर 42 में आप देखेंगे कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था. पीछे से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और कहीं किसी को कहीं भी कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट्स पे तो वो उसको क्लियरली अपना जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकता है, क्लियर कर सकता है. ओके. तो आपने देखा था ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते. उन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या सिम्टम, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो है वो डिवाइसेस बनाए गए हैं, साइंटिफिक डिवाइसेस बनाए गए हैं जिनका यूज़ करके हम अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को ईजिली देख सकते हैं. उनके जो है सिम्टम, जो खराबी है उसमें दिक्कत है, उसको भी बहुत आसानी से देख सकते हैं और उसका इलाज, उसका जो है कह सकते हैं उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आपकी जो है बोन में फ्रैक्चर होता है तो आप कैसे नॉर्मली देख के तो आप नहीं जान सकते हो ना. तो उसके लिए साइंटिफिक डिवाइस यूज़ करते हैं. जनरली एक्सरे हम करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या दिक्कत है, यहाँ हमारे किस बॉडी में या कौन सी बोन जो है वो फ्रैक्चर है. क्लियर. उसी तरह हमारे बॉडी में पूरी बॉडी की जो है एमआरआई होती है. एमआरआई से भी पता चल जाता है कि बॉडी के किस पार्ट में, किस रीजन में जो है वो दिक्कत है. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे साइंटिफिक डिवाइस हैं जो यूज़ किए जाते हैं हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को, इंटरनल पार्ट्स में जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने में. ठीक है. तो जनरली आपने देखा था बीएमडी यानी बोन मिनरल्स डेंसिटी के बारे में, फिर एक्सरे देखा था, पोजीशन इमिशन जो यानी इसका जो शॉर्ट फॉर्म है पीईटी, ये देखा था. फिर आपने ईसीजी देखा था. इसके बाद आपने एमआरआई देखा था. एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ठीक है. इसमें इस तरह ये कुछ दिए हुए हैं आपके और इसमें कुछ फिगर भी दिए हुए हैं जो फिगर आपको प्रिपेयर करने हैं. आज का जो होमवर्क है यही है कि फिगर नंबर 1, 2 एंड लास्ट में जो चैप्टर दिए हैं एक्सरे का देखिए, यानी 1, 2 जो ऊपर दिया हुआ है वो है आपका ईसीजी कह सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोडायग्राम्स जो है वो आपकी बॉडी का चेक होता है, बीपी जिसको बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और नीचे जो फिगर दिए हुए हैं, एक्सरे वाला फिगर सेकंड नंबर का है वो नहीं, आप देख लेंगे फर्स्ट फिगर. फिर आपके नीचे से देख लीजिए फिगर 1, 2, 3, 4, 5 फिगर है जिसमें आपको फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 4 एंड फिगर नंबर 5 ये ड्रा करने हैं अपनी नोटबुक में. क्लियर. और इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करना है. क्लियर. और इसमें जो क्वेश्चन, ये चैप्टर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं. फिगर वाले क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं क्योंकि जब रिवीजन करा रहे हैं इसमें आप ज़रूर देखेंगे और उस चैप्टर पे ज़रूर टिक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. क्लियर. तो आपने देखा था बोन मिनरल्स डेंसिटी यानी बीएमडी आपका जो है वो 5th नंबर का है. यानी ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ये मोस्टली वुमेन में, एजड पीपल में या पेशेंट में देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में, और मेज़र किया जाता है इसमें आपकी बॉडी में क्या
कैल्शियम का अमाउंट है या अदर मिनरल्स की आपकी बोन्स में क्या अमाउंट है, मतलब कितनी मात्रा में आपकी बॉडी में मिनरल है और कितनी बॉडी में आपकी कैल्शियम है। ठीक है, ये एक तरह से हेल्प एक्सरे होता है। इस एक्सरे से हम जनरली जान जाते हैं, जिसको बोलते हैं डुअल एक्सरे, और ये जो है टेस्ट किया जाता है हमारे कैल्शियम को जानने में या अदर मिनरल्स को डिटेक्ट करने में कि हमारे लेवल कितना है कैल्शियम का या अदर मिनरल्स का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जिसको बोलते हैं हम पीईटी या पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसमें आपका है ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बायोकेमिस्ट्री या न्यूक्लियर मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट को जो कि सफर कर रहा हो किससे, ब्रेन या कार्डियक टिश्यू से या कैंसर से। तो ये टेस्ट मेजर करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू की या उसके अंदर होने वाली या ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाली किसी भी कमी को। ठीक है। रेडियो ट्रेसर, इसमें एक रेडियो ट्रेसर यूज़ किया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिव निकलती हैं और इसका यूज पर्टिकुलर टिश्यू या आर्गन को डिटेक्ट करने में किया जाता है कि कहाँ पे डिटेक्शन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्लियर। तो ये है आपका पीईटी, शॉर्ट फॉर्म में पीईटी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी होगा आपका एमआरआई। एमआरआई क्या है, ये ऐसी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसका यूज रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है और ये इसमें एक डिटेल पिक्चर निकाली जाती है, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी की जाती है और एक स्कैनर की सहायता से बॉडी पे स्कैनर लगाया जाता है जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट होता है और वो डायग्नोज कर देता है बीमारी को, कहाँ पे जो है वो दिक्कत है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है एक्सरे। एक्सरे सबको पता है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे निकलती है जो बॉडी में पास होती है और फट से उसका एक इमेज निकल के आता है। ठीक, मतलब आपकी बोन्स का एक इमेज निकल के आता है, उसके स्ट्रक्चर का इमेज निकल के आता है, जो सोचिए आपकी बॉडी के कितने अंदर होता है, वो जो रेडिएशन जाती है बॉडी के अंदर वो कितनी तेज होती होगी, जो आपके सारे ब्लड मसल्स सबको फाड़ते हुए चीरते हुए आगे निकलती होगी। तो इशू लाइफ बोन फ्रैक्चर, निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जितनी भी तरह की बीमारी होती है, जितनी भी तरह की डिजीज़ है वो इससे डिटेक्ट की जाती है। क्लियर स्टूडेंट, ये है आपका एक्सरे। क्लियर। आपका ईसीजी तो आपको पता ही है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक मेडिकल टेस्ट रिकॉर्ड है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हेल्प से ह्यूमन बॉडी की हार्ट बीट ली जाती है और डिटेक्ट किया जाता है किसी भी प्रकार के हार्ट डिजीज़ को। ओके। तो इट शोज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ से जो हम जानते हैं कि कैसे जो है बीपी घट या बढ़ रही है या बीपी का क्या लेवल है। तो इस टेस्ट जो है वो डन किया जाता है इलेक्ट्रोड लगा के पेशेंट्स के लिम्स में या चेस्ट में। क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज योर चैप्टर, रिविजन ऑफ चैप्टर इज टू बी डन। नोट डाउन योर होमवर्क, ड्रा फिगर, गिवन जो फिगर मैंने दिया है वो आपको ड्रा करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।